Hey good people, this is Asha Kapoor and I trust you all are doing absolutely fine in your lives. In this video, we are going to talk about a lot of things, but before that, class 12th के results are out and I from my side would like to congratulate to each and every one of you. फिर आपके चाहे कैसे भी मार्क्स आए हो, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए बहुत अच्छी बात है, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए ना भाई तुम भी पार्टी करो। पता है क्यों? क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। आप एक महीना सोचोगे, 2 महीना सोचोगे, फिर आपको भी एक टाइम पे समझ में आ ही जाएगा कि सच में सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप अपने 3-4 साल अब यहाँ आने वाले 5 सालों में क्या कर रहे हो, क्योंकि वही आने वाले 5 साल या तो आपको बनाएंगे या तो आपको बिगाड़ेंगे। तो इतना कुछ ये गम लेके मत चलो कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। लोग सोचते हैं ऐसा, तो प्लीज़ ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। आपको ये फोकस करना है कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अब आप जो करोगे ना वो मैटर करेगा। अगर आप अभी भी ये रिग्रेट लेके बैठे रहोगे कि मुझे उस टाइम कुछ कर लेना था तो मेरे भी आज अच्छे नंबर होते, तो भाई ये सब मत करो। आप भी भाई पार्टी वार्टी करो, ये सोचो जो होना था हो गया, अब देखो आगे हम क्या क्या करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स थे एंड वो आज अपनी लाइफ को लेके परेशान है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा या ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगले बाद के 2-3 सालों में उन्होंने मेहनत नहीं की। तो अब ये सब सोचना छोड़ो कि मेरे मार्क्स ऐसे आ गए, मेरे मार्क्स वैसे आ गए। जैसे भी है 90% आए तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50% आए हो तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Coming to this video is going to be especially for the ones who are seeking admission into computer science course in the upcoming semester, because in this video we are going to talk about things that you should know before starting your CS degree. So let's get started. So the first point which I'm going to mention in here is your placement is not guaranteed. A lot of people have this thing in mind कि यार एक बार किसी अच्छे कॉलेज में CS मिल गया, समझो प्लेसमेंट हो गया। गाइज ये कोई स्कीम नहीं चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी रियलिटी में नहीं होता। हाँ अभी आप सोच ज़रूर रहे होगे। बहुत लोग तो मुझे मैसेज भी करते हैं कि आशा एक बात बताओ, हमारा बिट्स में एडमिशन हो गया या कुछ ऐसे इस टाइप के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अब तो ये सिंपल सीधी बात है ना, हमको कंप्यूटर साइंस मिल गया तो हमारा प्लेसमेंट हो ही जाएगा। ये ना बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी है लोगों ने, कंप्यूटर साइंस मिल गया प्लेसमेंट हो गया। गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप IIT में हो चाहे किसी और कोई छोटे कॉलेज में हो, आपका प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। मानता हूँ कॉलेज का इन्फ्लुएंस होता है ना, कॉलेज का इन्फ्लुएंस कहाँ होता है, कॉलेज हमारी किस तरीके से हेल्प करता है प्लेसमेंट में, वो आपको प्लेसमेंट की ट्रेनिंग देके हेल्प कर सकता है। दूसरा, वो आपको कंपनीज ला कर देता है ताकि आप उस कंपनी में बैठ के अपना इंटरव्यू दे सको, या जो भी आपको सारी कंपनीज सामने से आएगी, लेने नहीं आएगी, इंटरव्यू लेने आएगी। तो इसमें होगा क्या, आपको किसी कंपनी में जाके अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको अपनी कॉलेज में रहते रहते ही इंटरव्यू लेने खुद कंपनीज आएगी। तो ये कॉलेज का इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज वो ला के देगा तो आपको कंपनी लेके भी जाएगी, कंपनी को आप पसंद आने चाहिए उसके लिए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लेसमेंट कोई देता नहीं है, प्लेसमेंट आपको खुद से लेना पड़ता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैम। ऑल्सो इन कंप्यूटर साइंस सिर्फ आप जॉब की तरफ फोकस मत करो, बिकॉज जॉब इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन। कंप्यूटर साइंस एक बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर, इसमें आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो आप टिकटॉक देख लो, टिकटॉक तो चलो बैन हो गया, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही है जिनको किसी कंप्यूटर साइंस डेवलपर ने बनाया था और उस चीज़ के बेस पे आज वो कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है। तो सिर्फ आप जॉब पे फोकस मत करो। जब जितने टाइम आप कंप्यूटर साइंस डिग्री कर रहे होते हैं ना, अपने आप को इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्या पता कल को आप भी कुछ अच्छा बड़ा बना दो, फिर आपको जॉब की ज़रूरत ही ना पड़े। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोग्रामिंग। बहुत लोग ये बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस का मतलब तो प्रोग्रामिंग होता है या प्रोग्रामिंग ही कंप्यूटर साइंस होता है। अगर हमको कोडिंग अच्छी नहीं आती है तो हमारा कंप्यूटर साइंस में कुछ हो ही नहीं सकता। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इंजीनियरिंग में लगभग 40-45 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 4 साल के ड्यूरेशन में, एंड ट्रस्ट में उसमें से कुछ 10 ही ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें प्रोग्रामिंग इज इन्वॉल्व, बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग। कंप्यूटर साइंस इज मोर अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज। कंप्यूटर साइंस इज मोर अबाउट थिंग्स की बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रोग्रामिंग कि आपको कोड करके कुछ बनाना है। इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट कि कैसे बिहाइंड द सीन्स चीज़ें वर्क कर रही है। अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो पीछे क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे वो चीज़ें बनाई गई है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसमें क्या होता है, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोडिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, क्या कंप्यूटर साइंस में मेरे लिए कुछ है कि नहीं है। तो यस, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर ही। आप एक बार एक्सप्लोर तो करो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इट्स नॉट जस्ट
just about programming. The next point which I'm going to mention is computer science is a very creative course. इसमें सिर्फ आपको पढ़ना या सर दुखाना नहीं होता, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सबसे बड़ी लर्निंग कंप्यूटर साइंस से आपको ये मिलती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में कभी आ जाए तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं सॉल्व करने के लिए, कैसे उन चीज़ों को टुकड़ों में बांटते हैं, उसके बाद एक एक टुकड़े को सॉल्व करके उन टुकड़ों को संभालना. ये एक लाइफ स्किल है. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, ये आपको कंप्यूटर साइंस सिखाता है. तो कंप्यूटर साइंस है नॉट ओनली आपका सिर्फ कंप्यूटर साइंस में फ़ायदा होता है, इसमें आपको सोचना सिखाया जाता है, इसमें आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो आप बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन पाते हो. My next point is there is almost zero linkage between what you have studied in 12th and what you are going to study in your college. कंप्यूटर साइंस के केस में ये बहुत ज़्यादा कम होता है. बहुत लोग ये पूछते हैं कि आशय हमें ये बताओ कि 11th-12th में तो हमारा कंप्यूटर साइंस था ही नहीं, तो हमको कितनी प्रॉब्लम होगी, या अभी जैसे हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है हमको क्या क्या कर लेना चाहिए. हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कुछ मत करो, सब कुछ कॉलेज के भरोसे छोड़ दो, लेकिन कॉलेज में सब कुछ बेसिक्स से सिखाया जाता है. इन कंप्यूटर साइंस यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के लोग होते हैं एंड दे डोंट जनरली एक्सपेक्ट कि आपको इतनी चीज़ें तो आती ही होगी. वो आपको जीरो से स्टार्ट कर. अगर क्लास 12 के सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मुझे कभी यूज़ नहीं हुआ. हाँ, मैथ्स के थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, बट ट्रस्ट मी वो बहुत ही बेसिक होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़ीरो लिंकेज होता है 11th-12th का और कंप्यूटर साइंस की डिग्री में कॉलेज में. Now if you ask me that hey आशय what are the prerequisites of computer science degree, कि हम अगर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस करने आ रहे हैं तो हमको पहले से क्या क्या पता होना चाहिए. आपको वैसे तो कुछ ना भी पता हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आप सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए तो यार अपने आप को पूरा कंप्यूटर साइंस से फेमिलियर कर लो कि कैसे कंप्यूटर काम करता है. बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये जान लो कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, रैम का क्या काम होता है, हार्ड डिस्क क्या करती है. इतना भी अगर पता है ना तो आप थोड़े बहुत एज ले सकते हो. प्रोग्रामिंग की अगर बात करी जाए तो वैसे तो आपको स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन कुछ लर्न कर सकते हो या अभी कोई कोर्स लेके कर सकते हो, तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे C++, जावा, उनके अगर बेसिक्स भी आपको आते हैं ना तो आपको फ्यूचर में ये बहुत हेल्प कर सकता है. लेकिन आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, इससे उसका कोई लिंक नहीं है. अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत करना है तो आप कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. नेक्स्ट इज चूज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी एंड बी एक्सट्रीमली गुड एट इट. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, आप ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और ना आपका दिमाग हर कहीं भागता है. आपको लगता है कि यार मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए. इसके चक्कर में होता क्या है, आप सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके बैठ जाते हो. कंप्यूटर साइंस में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने 2-3 महीने में कोई एक चीज़ में आप मास्टर कर लो. किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए बहुत टाइम लगता है. लेट्स से आप अभी जावा सीख रहे हो या C++ सीख रहे हो इस सेमेस्टर में, तो वो हो सकता है कि हर सेमेस्टर में कुछ नया सीख रहे हो. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें ही आनी चाहिए, सारी चीज़ें आना इज़ नॉट नेसेसरी. आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो. अगर ऐसे एग्जांपल लेके चलें, लेट्स से आप जावा कर रहे हो, तो आप ये देखो कि मैं हर प्रॉब्लम जावा से सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं. ये मत करो कि आज मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आज मैंने उसको जावा से सॉल्व कर लिया, कल मैं उसको पाइथन से कर लूँगा. नहीं, ये अप्रोच बहुत ही गलत है, जो बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं. एक टेक्नोलॉजी चुनो कि यार मुझे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो मैं वेब डेवलपमेंट में ऐसा बनूंगा कि मेरे से अच्छा उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई है ही नहीं, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी. ये बिल्कुल मत करो कि हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लिया एंड बाद में जब आपको कोई भी पूछे अच्छा अब इस चीज़ में आप काम कर सकते हो क्या, आप बोल दोगे हाँ, लेकिन फिर बाद में आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपने बहुत टाइम से उस चीज़ को छुआ ही नहीं होगा. सो व्हाट आई कंक्लूड फ्रॉम दिस पॉइंट इज चूज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वन टेक्नोलॉजी एंड बी एक्सट्रीमली गुड एट इट एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद आपको प्लेसमेंट का सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगी. ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस ही सही, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो उस चीज़ में, आपके पास एक स्किल है. तो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन एनी प्लेसमेंट. ऑल्सो यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर गोल. आप फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर में जाते हो ना, तब तक आप सोच लो कि मुझे किस चीज़ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास 2 या 2.5 साल बचते हैं. आप इस चीज़ में अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लो कि या तो आपको अपना बिजनेस करना है, या तो आपको अगर जॉब करनी है तो किस टेक्नोलॉजी में करनी है. हाँ, ये थोड़ा बहुत प्रीवियस पॉइंट से लिंक है, लेकिन यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर गोल. हाँ, बहुत लोगों के साथ ये नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे भी मत करना कि आपका फाइनल ईयर आ गया और आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है. कॉलेज लाइफ में अपना इंटरेस्ट पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लो, देख लो आप कहाँ किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और उसी की तरफ फिर मेहनत करना शुरू कर दो. लास्ट में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना.
तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। आई होप ये वीडियो ने किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प की हो, क्योंकि अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप अपना माइंडसेट रेडी कर सकते हो या कुछ सीख सकते हो या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपने मेरी वेब डेवलपमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में वो भी लिंक कर दूंगा, आप जाओ उस वीडियो को जाके देखो, हो सकता है वो वीडियो भी आपकी थोड़ी हेल्प करे। सो या गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन सम वे और द अदर। दिस इज आशिक कपूर साइनिंग ऑफ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।